चलिए हम पढ़ने वाले हैं इंटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, किसी एमाइड की रिएक्शन हम Br2 + KOH के साथ कराते हैं तो हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा हो गया एसिटामाइड। किसी एमाइड की एसिटामाइड ले लेते हैं, CH3CONH2 + Br2 + KOH। इसके साथ जब हीट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा प्राइमरी एमीन CH3NH2 + KBr प्लस यहाँ लिख लेते हैं K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। देखो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 4 पोटेशियम ले लिए तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, फिर 4 हाइड्रोजन है तो 4 यहाँ पे 2। ठीक है, 4 ऑक्सीजन तो 2 2 और 2 3 K2CO3 2 KBr। ठीक है, अब हमारा हो गया संतुलित हो गया, 3 2 5 4 1 5 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरी रिएक्शन करने वाले हैं। देखो हम इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे एमाइड, देखो नेम से क्लियर है, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन से नेम से क्लियर है। किसी एमाइड की रिएक्शन जब हम कराएंगे Br2 KOH के प्रेजेंस में तो हमारा क्या बनेगा, अब प्राइमरी एमीन बनेगा। इसका नाम लिख लेते हैं हम प्राइमरी एमीन। ये हमारा प्राइमरी एमीन है और ये एसिड एमाइड है या एसिटामाइड, एसिटामाइड, ये एसिटामाइड है। ठीक है, जब ये एमाइड की रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे तो हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होगा। एक बात और इससे है कि जब 2 कार्बन लेके चलेंगे तो हमें 1 कार्बन प्राप्त होगा, इसलिए हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन इसे बोलते हैं। ठीक, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होगी इसी की कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या होता है, देखो किसी हम एमीन की रिएक्शन कराएंगे, इसमें भी नेम से क्लियर है, किसी एमीन की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, क्लोरोफार्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे, क्लोरोफार्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे। देखो इसमें भी जैसे हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में था वैसे इसमें भी क्लियर है नेम से। इसमें क्या होगा, कार्बिल एमीन किसी एमीन की रिएक्शन कराएंगे C6H5NH2, ये हमारा कोई एमीन हो गया। ठीक है, प्लस क्लोरोफार्म ले लेते हैं CHCl3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी प्रेजेंस में हीट जब करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड C6H5NC, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ से देखो KCl प्राप्त हो गया, फिर वाटर निकल जाएगा। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 3 KOH ले लेंगे, यहाँ पे 3 KOH, ये हो जाएगा 3 KCl हो जाएगा, 3 KOH 3 KCl। और फिर यहाँ हाइड्रोजन देख लेते हैं कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, 3 2 5 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन और 5 ये हैं, 2 3H2 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी वैलेंस हो गई। इसी तरह देखो इसमें यहाँ पे एमीन लेके चले तो हमें क्या प्राप्त होगा, आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ। क्यों, देखो यहाँ पे क्या होता है, कार्बिल एमीन रिएक्शन में होता है कि जैसे एक कार्बन यहाँ पे और ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे कम हो रहा था, यहाँ एक कार्बन बढ़ जाता है, यहाँ पे 6 कार्बन थे, यहाँ पे 6 और 1 7 कार्बन हो गए। तो इसमें हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में होता है 1 कार्बन कम होता है, कार्बिल एमीन रिएक्शन में 1 कार्बन बढ़ता है। और इसी के एक रिएक्शन पढ़ेंगे हम, सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन में देखते हैं हम क्या होता है। सिमिट रिएक्शन में क्या होता है, जब हम सिमिट, देखो ये सारी किसकी हैं, एमीन्स की ही रिएक्शन है, सारी एमीन्स की रिएक्शन है। तो सिमिट रिएक्शन में क्या होता है, कोई हम एसिड लेते हैं और CH3 हेमिड एसिड ले लेते हैं, CH3COOH। इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, हाइड्रोजोइक एसिड N3H, ये अमोनिया का उल्टा होता है। ठीक, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ जब कराएंगे प्रेजेंस किसके लेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4,
कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एमीन इससे भी प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने एमीन्स की सारी रिएक्शन करा रही हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे CH3NH2 और हमारे यहाँ से CO2, तो CO2 हो गया और यहाँ से नाइट्रोजन बच जाएगी, तो नाइट्रोजन हो गया। 2 1 3 नाइट्रोजन, सब सही है, ठीक है, वैलेंस है। ये रिएक्शन हो गई। अब एक और रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं, 1 2 3 1 4 रिएक्शन। चौथी रिएक्शन हम पढ़ेंगे कौन सी, वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, देखो वुड रिएक्शन करेंगे हम, 2 अणु ले लेंगे एल्किल क्लोराइड के CH3Cl, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, सोडियम मेटल ले लेंगे और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, CH3 प्लस एथेन प्राप्त होगा, 2NaCl, वैलेंस है 2Na और 2Cl, यहाँ से बचेगा 2 अणु है ना इसके, और 2 इसके। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम समझने के लिए, CH3Cl और यहाँ से Cl यहाँ भी ले लेंगे, CH3, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2Na यहाँ पे लिख लो, 2Na समझने के लिए, इसको बनाने के लिए देखो बनता कैसे, फिर इसको ऐसे ऐसे निकाल देंगे। इसको निकाल दिया तो हमारा क्या बचा, CH3 बॉन्ड के साथ बच गया, बॉन्ड भी नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। ये हमारा बन गया एथेन, इसको क्या बोलेंगे, एथेन। मेन प्रोडक्ट ज़रूरी है, हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाए और हमसे कोई लेना देना नहीं है, मेन प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी और एक और पढ़ लेते हैं, 5 रिएक्शन इसमें पढ़ लेते हैं। सेंडमेयर पढ़ लेते हैं, ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन देखो क्या होती है, इसमें डाइजोनियम साल्ट के साथ कराते हैं। सेंडमेयर रिएक्शन ये क्या होती है, CuCN की प्रेजेंस लेंगे या Cu2Cl2HCl लेंगे, Cu2Cl2 या HCl, ठीक है, इसकी प्रेजेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाइजोनियम साल्ट पहले लिख लेते हैं, C6H5NCl, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे HCl, इसके साथ कराएंगे तो हमारा बनेगा C6H5Cl तो इसके साथ करा देते हैं, C6H5Cl के प्रेजेंस में करा देते हैं, ठीक है। तो हमारा बनेगा C6H5 और Cl यहाँ से बन जाएगा और नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी और बचेगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा ये हो गया, देखो बेंजोनियम डाई, ये क्या है हमारा, जब डाईएजोनियम साल्ट को तो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से के साथ गर्म करते हैं या हीट करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है, क्या है ये, बेंजिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन, ये हमारा प्राप्त होता है। यहाँ पे लिख लो क्लोरोबेंजीन, ये हमारा डाईएजोनियम साल्ट है, डाईएजोनियम, यहाँ पे बेंजीन भी लिख लो, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। ये हमारी हो गई इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब इसी तरह के इंपॉर्टेंट और रिएक्शन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और आगे देखते रहिए। धन्यवाद।